हो भी, लेकिन आपको भी अपने मैच के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। जेईई मेंस हो या एडवांस स्ट्रैटेजी, टॉपर्स से जानिए कि कैसे जीता जाता है मैच। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. मेरा नाम वीना सिंह है। मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग आनंद भवन स्कूल एंड MRLB बाराबंकी से हुई है और मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से स्टैटिस्टिक्स से हुआ है। रिसेंटली मेरी DES दिल्ली में एज अ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ज्वाइनिंग हुई है और अभी मेरा सिलेक्शन UKPSC के थ्रू इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद पे हुआ है, इन विच आई हैव अचीव्ड रैंक 4। और हमारी आज की कन्वर्सेशन स्टूडेंट्स जो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पेपर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। सो इट इज़ ग्रुप A गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट विच इज़ गुड करियर ऑप्शन, और स्टूडेंट्स जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या कॉमर्स से है, दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो पेपर पैटर्न को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ रिलेटेड टू द रिटन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज़ इंटरव्यू। तो रिटन पार्ट में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर कंपलसरी नेचर का होता है और सेकेंड पेपर ऑप्शनल नेचर का है, जिसमें मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स था। और कंपलसरी पेपर को भी हम 2 सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट इंडिया और उत्तराखंड की GS एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है और उसमें कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सेकेंड पार्ट में स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्योंकि GS का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड था, इंडिया की GS का, तो मैंने अपनी ISS की प्रिपरेशन में जो GS पढ़ी हुई थी मेनली उसी को रिवाइज़ किया। लाइक 11th 12th ज्योग्राफी NCERT और हिस्ट्री के लिए सेलेक्टिवली मैंने स्पेक्ट्रम रेफ़र की, और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को सिलेबस को कंसीडर करते हुए पढ़ा था। बाकी इकोनॉमिक के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे और जो करंट में टॉपिक चल रहे थे उसको मैंने नेट पे सर्च करके प्रिपेयर कर लिया था। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन IS की मैगज़ीन को फॉलो किया था, और बाकी कंप्यूटर मैंने लूसेंट से पढ़ी हुई थी। और जो सिलेबस के एक्स्ट्रा टॉपिक थे तो उनको मैंने ऑनलाइन सर्च करके नोट्स बना लिए थे, उसी को मैंने मल्टीपली रिवाइज़ किया हुआ था। और जो उत्तराखंड की GS और करंट अफेयर्स के लिए मैंने उपकार पब्लिकेशन की बुक और घटना चक्र को फॉलो किया था, और बाकी मैंने YouTube की वीडियोस की भी हेल्प ली थी। अब हम बात करें अगर ऑप्शनल पेपर की, तो ऑप्शनल में मेरा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स था। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए मेरे प्राइमरी सोर्स गुप्ता कपूर की मैथमेटिकल एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक और बाकी नीरज अवस्थी सर के नोट्स थे। और मैंने मल्टीवेरिएट के लिए एंडरसन को फॉलो किया एंड NPTEL के वीडियोस की भी हेल्प ली। और मैंने ऑपरेशन रिसर्च के लिए कांति स्वरूप को सेलेक्टिवली रेफ़र किया था। बाकी मैंने गुण गुप्ता, दास गुप्ता और VK रोहतगी, हॉग एंड क्रेक और सुखात्मे को भी सेलेक्टिवली पढ़ा हुआ था। तो अगर हम सिलेबस के मैथमेटिकल पोर्शन की बात करें तो जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैंने गुप्ता मलिक की बुक को फॉलो किया था, और बाकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन था तो उसके लिए मैंने अपने BSc के मैथमेटिक्स के सिलेबस को ही रिवाइज़ कर लिया था। और बाकी जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने मॉस्फी की साइट को रेफ़र किया था। तो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू फेस की। तो इंटरव्यू के लिए मुझे नीरज अवस्थी सर ने काफ़ी गाइड किया। बाकी मैंने UPSC ISS के 2 इंटरव्यू और एक RBI ग्रेड B का एक इंटरव्यू दिया था। दैट हेल्प मी अलॉट। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने मेनली अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से फोकस किया, बाकी डैफ को बहुत बढ़िया से प्रिपेयर किया, और उत्तराखंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक इकोनॉमी, डेमोग्राफी को अच्छे से फोकस किया था। तो उत्तराखंड के लिए मैंने UKPSC की वेबसाइट को रिफ़र किया, बाकी DES की वेबसाइट एंड 20 पॉइंट प्रोग्राम डिवीज़न की वेबसाइट को रिफ़र किया था।
और इंटरव्यू से लेके एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जनरली इंटरव्यू को लेके हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा डर रहता है और बहुत ही ज़्यादा प्री एजम्पशन रहता है। तो जो भी मैंने यूपीएससी और यूकेपीएससी के इंटरव्यू दिए तो उसमें मैंने ये फील किया कि इंटरव्यू पैनल वाज ऑलवेज़ वेरी कोऑपरेटिव, ताकि हम अपना बेस्ट दे पाएँ। सो वी शुड ऑलवेज़ बी कॉन्फिडेंट अबाउट द इंटरव्यू। अब मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में मैंने जो सीखा वो आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि दैट मे ऑल्सो हेल्प यू। तो जब भी आपका सिलेक्शन इंटरव्यू फेस के लिए हो जाता है तो उस टाइम में आपको फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं होता है तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, क्योंकि आपको फिर से पूरी जर्नी स्टार्ट करनी होती है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, मोटिवेशन, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे मेरे मेंटर नीरज अवस्थी सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मुझे लो फील नहीं होने दिया। बाकी मेरी जर्नी में मेरी मदर और मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी शुड डिसाइड आवर एनवायरनमेंट, आवर सेल्फ, वी शुड स्टे इन द कनेक्शन विद द वेल विशर एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल। और सेकेंड थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रिपरेशन टाइम में होल हार्टेडली एक सिंगल एग्ज़ाम पे फोकस थी, तो जिसके कारण जो एग्ज़ामिनेशन प्रेशर होता है उसको हैंडल करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था और मैं काफ़ी छोटी छोटी मिस्टेक कर देती थी जो फाइनल रिज़ल्ट को भी बहुत अफेक्ट करती थी। तो मुझे लगता है कि हमें सेम फील्ड के अदर एग्ज़ाम्स को भी फोकस करना चाहिए। इवन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के भी अगर हम दूसरे एग्ज़ाम दे सकते हैं तो हमें देने चाहिए, क्योंकि हमें किसी टाइप की भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इससे हमें एग्ज़ामिनेशन प्रेशर हैंडल करने में तो हेल्प मिलती ही मिलती है और बाकी एक बैकअप प्लान तैयार होता है। और तीसरी बिग मिस्टेक जो मैंने की और मुझे लगता है बहुत से कैंडिडेट करते हैं कि मैं अपने कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा वाइड कर देती थी और इवन एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था और इवन कम्प्लीटली रिवाइज़ भी नहीं कर पाती थी। तो हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखते हुए एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए। आई वांट टू से हार्ड वर्क इज़ नॉट अलोन द की ऑफ सक्सेस। व्हेन हार्ड वर्क इज़ इंटीग्रेटेड विद द स्मार्ट वर्क लाइक मल्टीपल रिवीजन प्रैक्टिस, दैट इज़ द की, रियल की ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जनरली हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स कई बार हमारी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और हमें लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा पीछे आ गए और ये ना होता तो हम और बेटर कर पाते। बट उस टाइम पे भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कंसिस्टेंट एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। और एक और बात मैं अपने से रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आए जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत ही फील्ड में एंटर कर लिया या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी और बहुत ही ज़्यादा गिल्ट्स थे। तो उस टाइम पे मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियों ने बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया। तो आई वॉन्ट टू शेयर दोज लाइन्स विद यू। या बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पे पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही, या पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास से ले आगे बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। एंड एट लास्ट आई एम थैंकफुल टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक for giving me opportunity to share my journey on this platform. Thank you.